हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। जो एसएससी, रेलवे या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 448 है। पार्ट नंबर 447 नहीं देखे हैं आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 15 से क्या हो रहा है 17 हो रहा है, 17 से यहाँ पर 20 हो रहा है, 20 ले 22 हो रहा है, 22 ले यहाँ पर 27 हो रहा है, 27 ले 29 हो रहा है और यहाँ पर 29 ले प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या को रखना है। देखिए किस प्रकार से श्रृंखला चल रहा है, यहाँ पर 15 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना गया 17 आ रहा है और 17 से क्या लिख रहे हैं 20 लिख रहे हैं। तो 17 में अगर मान लीजिए 3 को जोड़ देंगे 20 आ गया, 20 ले क्या लिख रहे हैं 22 लिख रहे हैं, तो इसमें 2 को जोड़ देंगे। अब देखिए 22 ले क्या लिख रहा है यहाँ पर 27 लिख रहे हैं, तो जब 22 ले 27 लिख रहे हैं तो यहाँ पर 5 को जोड़ दिया है। देखिए यहाँ पर 2 जोड़ रहा है, फिर 2 जोड़ रहा है, ये 3 जोड़ रहा है, ये 5 जोड़ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 27 लेकर लिख रहे हैं 29 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या गया 2 आ गया है। देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से श्रृंखला चल रहा है। देखिए 2 3 2 5 2 इस प्रकार से नहीं चलेगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से प्रश्न को सोल्व नहीं किया जा सकते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, एक संख्या छोड़कर लिखते हैं। ठीक है, देखिए जब छोटी संख्या और बड़ी संख्या को बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है 15 को क्या करेंगे एक संख्या छोड़ेंगे तो 20 आ गया। ठीक है, तो 15 में क्या करेंगे, 15 में अगर 5 को जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा और 20 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 27 लिख रहे हैं। तो 20 में क्या करते हैं, 20 में अगर 7 को जोड़ देंगे कितना क्या 27 आ जाएगा। ठीक है, और 27 ले देखिए एक संख्या छोड़ेंगे, 27 में क्या करते हैं तो सर देखिए 5 2 7, 7 2 क्या कितना 9 जोड़ेंगे, यानी 27 में जब 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना देगा, जब 27 में 9 को जोड़ेंगे देखिए यहाँ पर कितना गया 3 जोड़ेंगे तो 30 हो गया और यहाँ पर 6 36 आ गया, कितना गया 36 आ गया, यानी 36 आ गया। ठीक है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना गया 36 आ गया। और दूसरा संख्या देखते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या देखेंगे 17 दिए। ठीक है, 17 से क्या लिख रहा है यहाँ पर एक संख्या छोड़ा है 22 हो गया। तो 17 में कितना जोड़ेंगे, तो 17 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना 20 आ गया और 2 को जोड़ेंगे तो 22 आ गया, यानी 17 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया 22 आ जाएगा। और 22 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए 29 लिख रहे हैं, तो 22 लेके 22 ले 29 लिख रहे हैं, तो 22 में यहाँ पर क्या करते हैं 7 को जोड़ देंगे 29 आ जाएगा और 29 ले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे अगला संख्या को ज्ञात करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 9 को जोड़ देंगे, यानी 29 में जब 9 को जोड़ेंगे तो 1 डालेंगे तो 30 हो गया और 30 कितना गया 38 आ गया, कितना गया 38 आ गया। यानी देखिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर क्या गया 36 और यहाँ पर 38 आ गया। तो 36 38 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 36 38, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, यानी CI जो है ना आपको JK से समझता है, ठीक उसी प्रकार से OU जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से आपको यहाँ पर संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि CI जो है ना आपको यहाँ पर JK से किस प्रकार से समझता है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है सी से क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर सी से क्या लिखेंगे J को लिखेंगे और यहाँ पर देखिए I को क्या लिखेंगे यहाँ पर K को लिखेंगे। देखिए तो C से J किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो C में क्या करते हैं, अगर C में 7 को जोड़ देंगे, देखिए C में अगर 7 को जोड़ देंगे C कितने पता है 3 पता है और J कितने पता है 10 पता है। तो जब यहाँ पर देखिए C में जब 7 को जोड़ेंगे तो J कितने पर 10 पता है, यहाँ पर J लिखा गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए I कितने पता है 9 पता है और K कितने पता है 11 पता है। तो यहाँ पर देखिए 9 2 11, यानी यहाँ इसमें क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे, कितना 2 जोड़ देंगे। देखिए C में अगर 3 को जोड़ेंगे तो J आ जाएगा, I में 2 को जोड़ेंगे K आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए O कितने पता है 15 पता है, तो 15 में हमको क्या करना होगा 7 को जोड़ना होगा। ठीक है, वो कितने पता है 15 में क्या करते हैं 7 को जोड़ देंगे। जब 15 में 7 को जोड़ देंगे तो 15 5 20 है 2 22, कितना क्या 22 आ गया। ठीक है, कितना क्या 22 आ गया। तो 22 की इस देखिए यहाँ पर 22 आ गया, तो 22 किस अक्षर में आता है। ठीक है, 22 कितने अक्षर पाता है, देखिए तो 22 को क्या आ जाएगा यहाँ पर भी आ जाएगा, कितना क्या भी आ जाएगा। ठीक है, भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर यू से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे, यू में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना क्या यू कितने पता है, यू आपको 21 पता है, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। 23 कितने पता है डब्ल्यू पता है। ठीक है, यानी डब्ल्यू का स्थानीय में कितना आएगा 23 आएगा। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर उसी प्रकार से लिखा है, देखिए OU जो है ना आपको यानी VW से सम्मिलित हो जाएगा। तो VW देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह VW, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर A सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि कितने आयतों की संख्या है। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो सबसे पहले इसे ध्यान दीजिए कि इस आकृति में कितने आपको आयतों की संख्या दिख रही है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है, ये वाला क्या दिख रहा है, एक हो गया, यहाँ पर क्या हो, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ पर 7 दिख रहा है, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया। इसमें कितने आयतों की संख्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है। और 10 से कि बड़ा वाला होगा ना, देखिए ये बड़ा वाला हो जाएगा तो कितना गया, 11 आ गया, कितना गया, 11 गया। यानी इसमें आयतों की संख्या कितने हैं, 11 गए। 11 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि देखिए टैलेंट को एक कूट भाषा में देखिए यहाँ पर LATEN को यानी TN ठीक है लिखा जाता है, तो यानी उस कूट भाषा में यानी एक्स देखिए EXOTIC को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, टैलेंट, यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए टी दिया है, यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर एल दिया है, यहाँ पर ई दिया है और यहाँ पर एन और टी दिया है। टैलेंट को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी लेटेन लिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पर ध्यान से देखिए एल लिख रहा है, ठीक है, ए लिख रहा है और यहाँ पर ई लिख रहा है और यहाँ पर ठीक यहाँ पर टी दिया है ना, पहले क्या दे, टी दिया है, ठीक है, यहाँ पर टी दिया है, फिर यहाँ पर ई हो रहा है, यहाँ पर एन हो गया और टी हो गया, ठीक है। 21 प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जितना लिख रहा है वही आपको इस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर एल को देखिए इधर लिख दिया है, टी को देखिए इधर लिख दिया है और ए को देखिए इधर लिख दिया है। देखिए जो 3 अक्षर है वो 3 अक्षर के क्या के उल्टा कर दिए, यानी 3 अक्षर के दे उल्टा किया है, लेकिन ये जो आप लास्ट वाले 3 अक्षर है ना उसको सेम रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 को क्या किया उल्टा किया है, लेकिन यहाँ पर 3 को क्या लिख रहा है, यानी सेम अक्षर लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे इसको क्या लिखेगा, देखिए उसी कुछ भाषा में देखिए यहाँ पर ई लिख रहा है, फिर एक्स लिख रहा है, ओ लिख रहा है, टी लिख रहा है, यानी आई लिख रहा है और सी लिख रहा है। देखिए तो 3 अक्षर को सेम रखेंगे, देखिए ये 3 अक्षर को यहाँ पर सेम रखेंगे और 3 अक्षर को देखिए इधर यानी क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे में आप देखिए ओ का यहाँ पर ओ आ गया, यहाँ पर ई का ई आ जाएगा और यहाँ पर एक्स का एक्स आ गया और यहाँ पर देखिए टी हो गया, आई हो गया और सी हो गया। इन 3 अक्षर को क्या करेंगे, उल्टा करेंगे और इन 3 अक्षर को सेम रखेंगे। आप देखिए OXE यानी ई हो गया TEIC। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए वही आपको बोला है कि EX, देखिए EXO यानी TIC को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर ओ लिखा OXETIC, देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर OXE यानी टी के बाद में IC होना चाहिए, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में यानी जे अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि देखिए अंग्रेजी वर्णमाला है, नीचे यहाँ पर एक अंग्रेजी वर्णमाला लिखा है, उसमें बताना है कि जे अक्षर के बाएं तीसरे यानी जे अक्षर हो गया, ठीक है। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के तीसरे यानी देखिए बाएं से तीसरे अक्षर और बाएं से तीसरे अक्षर के भी 15वां अक्षर बताना है कि कौन सा होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें क्या बोल रहा है, उसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं, देखिए तो जे अक्षर देखते हैं इस अंग्रेजी वर्णमाला में कितना जे दिया है, देखिए यहाँ पर जे दिया है, ठीक है। यानी जे अक्षर के बाएं, देखिए इधर क्या होता है, ये बाएं होता है और इधर से क्या होता है, ये दाहिने होता है, ठीक है। ये क्या होता है, दाएं होता है। अब ध्यान से देखिए तो क्या बोल रहा है, जे अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर, ठीक है। तो जे अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर 1 2 3, तीसरा अक्षर ई हो गया, ये तीसरा अक्षर आ गया, ठीक है। तीसरे अक्षर के दाहिने और 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाहिने। अब इधर से क्या करें, ये तो बाएं आया था, अब इसको हमको क्या दाहिने चलना है, ठीक है। दाहिने कितना चलना है, 15वां अक्षर तक। देखिए तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 15वां अक्षर चल रहा है, देखिए कितना क्या यहाँ पर 15वां अक्षर आ गया, ठीक है। ये क्या है, 15वां अक्षर है।
ये 15वां अक्षर है। आपको वही बताना कि 15वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, जे अक्षर के बाएं, तो जे अक्षर होगा ये वाला, जे अक्षर के ये बाएं आ गया, ठीक है। जे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर, यानी तीसरे अक्षर के फिर क्या होगा, दाहिने के 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए भी आ रहा है, क्या आ रहा है, भी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। तो भी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, देखिए सुख, सुख जो है आपको दुख के लिए समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि रोना जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो सुख है ना आपको दुख के लिए किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर सुख का विलोम क्या होता है, दुख होता है, तो यहाँ पर विलोम रखते हैं, ठीक है, ये विलोम हो गया। देखिए यहाँ पर सुख, सुख का विलोम क्या होता है, दुख होता है। उसी प्रकार से रोना, रोना का विलोम क्या हो जाएगा, यानी हंसना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर विलोम को रखते हैं, ठीक है, ये विलोम हो गया। विलोम क्या होता है, तो देखिए रोना का विलोम क्या होगा, हंसना हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हंसना हो गया, यानी हंसना है। तो हंसना देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी घड़ी में यानी 3 बज रहा हो तो यहाँ पर तो दर्पण प्रतिबिंब में यह कितना समय बचता हुआ दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, मान लीजिए एक घड़ी है, ठीक है, बोल रहा है कि एक घड़ी में यानी किसी घड़ी में यानी 3 बज रहा है, कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक घड़ी बना लेते हैं, ठीक है, ये कितना बजता है, 12 बजता है, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 बज रहा है। मान लीजिए यहाँ क्या बज रहा है, ये मान लीजिए ये 3 बज रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, 3 बज रहा है। देखिए एक घड़ी बना दिए जबकि 3 बज रहा है। अब बोल रहा है कि इस तो दर्पण में प्रतिबिंब यह कितना बजता हुआ दिखाई देगा। अगर बोल रहा है कि इसी घड़ी को यहाँ पर क्या करेंगे, दर्पण रख लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर क्या दर्पण है, अगर जब दर्पण में देखिए जब इसी घड़ी को जब हम दर्पण में देखेंगे तो कितना बजता हुआ दिखाई देगा, आपको इसी को बताना है। देखिए तो अभी तो 3 बज रहा है, कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। जब हम दर्पण में देखेंगे तो कितना बजेगा, देखिए जब दर्पण में देखेंगे तो 12 वही रहेगा, यानी क्या बजेगा, यहाँ पर 6 वही रहेगा, ठीक है, 6 रहेगा, ये 9 रहेगा, और यहाँ पे क्या बजेगा, ये 3 बजेगा। लेकिन देखिए ये वाला जो घंटा का सुई है आपको यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, मिनट का सुई तो वही दिखेगा, लेकिन घंटा का सुई क्या होगा, इधर पलट जाएगा, ठीक है, क्या इधर पलट गया। देखिए जब यहाँ पर 3 बज रहा है, ठीक है, जब 3 बज रहा है, अगर 3 बज रहा है घड़ी, और घड़ी को जब 3 बज रहा है, अगर उसी घड़ी को हम क्या करेंगे, जब दर्पण में देखते हैं तो दर्पण में देखिए 9 बज रहा है, क्या बज रहा है, 9 बज रहा है। यहाँ पे क्या बजेगा, 9 बज गया है। तो वही बताना है कि दर्पण में देखिए दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय बजता हुआ दिखाई देगा, तो 9 बज रहा है। कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। देखिए यहाँ पर कितना बज रहा है, 9 बज गया। लेकिन देखिए ये तो आपको आकृति की तरफ से यानी घड़ी से है, देखिए ट्रिक से भी बताना होगा। तो आपको देखिए क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं, देखिए कितना दिए, 12, यानी 12 बज रहा है, ठीक है। 12 बजने में से क्या करेंगे, 3 को घटा लेते हैं। देखिए इसमें 3 को घटा लेंगे, ठीक है, जितना बज रहा है उतना को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे तो कितना बज रहा है, देखिए यहाँ पर कितना क्या, 9 बज गया। कितना बज गया, 9 बज गया। अगर देखिए इस तरह से भी आपको बनाएंगे तो भी ठीक है, नहीं तो आपको एक ट्रिक भी होता है कि जब दर्पण में पूछ देगा कि नहीं ये घड़ी दिया है, अगर घड़ी में 3 बज रहा है, अगर उसी घड़ी को अगर हम जब दर्पण में देखेंगे वो कितना समय दिखाई देगा। देखिए अगर ट्रिक से बताना होगा तो देखिए इस 12 में से क्या करेंगे, जितना समय दिया रहता है उसको माइनस कर लेंगे, यानी समय आ जाएगा, ठीक है, दर्पण में। अगर इस तरह से भी हो जाएगा तो कितना बज गया, 9 बज गया। देखिए यहाँ पर बताना वही है कि 9 हो गया, तो 9 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए मनी कॉलेज से चलकर 30 मीटर दक्षिण जाता है, यानी फिर दाईं ओर मुड़कर यहाँ पर 25 मीटर जाता है, पुनः बाएं ओर मुड़कर 20 यानी 10 मीटर जाता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर चलने लगता है, यानी अब वह उसका मुख किस दिशा में होगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से चल रहा है। देखिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मनी जो है ना कॉलेज, देखिए मनी कॉलेज से चलकर 30 मीटर देखिए दक्षिण दिशा में जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक मान लीजिए डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में दक्षिण होता है, ठीक है। ये डायग्राम को बना दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मनी, मान लीजिए यहाँ पर मनी को रखते हैं, ठीक है, ये मनी हो गया। मनी जो है ना कॉलेज की तरफ कितना, दक्षिण की तरफ जा रहा है। तो दक्षिण देखिए दक्षिण कितना जा रहा है, 30 मीटर जा रहा है, यहाँ पर 30 मीटर रख लेंगे, ठीक है। दक्षिण 30 मीटर जाता है, फिर दाहिने ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, फिर दाहिने ओर मुड़ता है, ठीक है। तो दाहिने मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इधर चलेगा। तो कितना चल रहा है, 25 मीटर चल रहा है, ठीक है, 25 मीटर जाता है। फिर पुनः बाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है, फिर क्या करता है, बाएं मुड़ता है। तो जब बाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। ये कितना चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है, ठीक है, 10 मीटर जाता है, अंत में वह
अंत में देखिए बोल रहा है कि 10 मीटर जाता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर चलने लगता है। अंत में वो क्या कहेगा, बाईं ओर मुड़ जाता है और चलने लगता है। देखिए बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर जाएंगे, अगर दाहिने आएंगे तब ना इधर आएंगे, हमको बाईं मुड़ना है, ठीक है। बाईं मुड़ने के और चलने यानी क्या करना है यहाँ पर देखिए, यानी चलने लगता है तो चलने लगा। अब चलने लगा तो बताना क्या कि अब उसका मुख किस दिशा में होगा। देखिए अब उसका मुख किस दिशा में दिख रहा है, देखिए ये अभी किधर जा रहा है, देखिए अब ये पूर्व की दिशा वो जा रहा है, ठीक है। उसका मुख किधर है तो पूर्व में है, क्या है पूरब में है। तो पूरब को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं तीनों शब्दों में से कॉमन कौन सा मिल रहा है। देखिए मच्छर दिया है, चींटी दिया है और कीट दिया है, इन तीनों शब्दों में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। तो सबसे कॉमन आपको कीट दिख रहा है, क्या दिख रहा है कीट दिख रहा है। यहाँ पर क्या रखें एक कीट को रखेंगे, कीट के अंदर में ही चींटी भी आती है और कीट के अंदर में मच्छर भी आते हैं। देखिए यहाँ पर मच्छर और चींटी क्या आता है कीट के अंदर में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या जगह मच्छर को रखते हैं, ये मच्छर हो गया, ठीक है मच्छर हो गया। यहाँ पर ये चींटी हो गई, ठीक है चींटी हो गई, चींटी हो गई। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है कीट दिख रहा है, कीट के अंदर में क्या दिख रहा है चींटी आएगी और कीटे के अंदर में क्या है मच्छर भी आते हैं, यानी आपस में देखिए इस प्रकार से सम्मिलित हो जाएगा और इस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सी उत्तर आकृति दी हुई यानी प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया है, ये आपको उत्तर आकृति दिया है। ये प्रश्न आकृति में जो खाली स्थान दिया है ना, इसके जगह पर बताना कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी जो आकृति है यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं ये आकृति किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए आकृति किस प्रकार से चल रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहे इधर चल रहा है, ठीक है इस प्रकार से। तो इसको मैं क्या करेंगे, हमको इसको भी यहाँ पर रखना होगा, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे इसको रख लेंगे और देखिए इसको इधर इस प्रकार से कर देंगे। देखिए इस तरह का जो आकृति है किस में दिख रहा है, अभी में देखिए ए में दिख रहा है, लेकिन ए क्या दिख रहा है देखिए इधर से, यानी ये तिरछा दिख रहा है, इसे थोड़ा होगा हमको इधर से रखना होगा। देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये प्रश्न आकृति हो गया, प्रश्न आकृति में जो खाली स्थान दिया ना, एक खाली स्थान के जगह पर देखिए यहाँ पर ई भरा जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यही आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए दाया का भाई अमित है, यानी दाया चंदा का बेटा है, यानी विमल चंदा का पिताजी है, तो अमित का विमल से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि दाया का भाई कौन है, अमित है। तो सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर करते हैं दाया को रखते हैं, ये दाया हो गया, ठीक है। दाया जो है ना अमित का भाई है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं अमित को रखते हैं, ये अमित है, ठीक है। अमित का भाई कौन हो गया, दाया हो गया, ये भाई है, ठीक है भाई है। आगे बोल रहा है कि दाया जो है ना वो चंदा का बेटा है, तो मान लीजिए यहाँ पर चंदा रखते हैं, ये चंदा हो गया। चंदा का बेटा कौन दिख रहा है, दाया दिख रहा है, ये बेटा होगा, ठीक है बेटा होगा यहाँ तक, ठीक है। अब बोल रहा है कि विमल चंदा का पिताजी हैं, जो विमल है ना विमल वो चंदा के पिताजी हैं, तो यहाँ पे कहते हैं विमल को रखते हैं, ठीक है। ये विमल का देखिए बोल रहा है कि विमल जो है चंदा के पिताजी हैं, तो विमल चंदा के पिताजी हैं, तो चंदा के पिताजी कौन हो गया, विमल हो गया, ठीक है। ये पिताजी हो गया तो विमल हो गया। तो देखिए तो अमित का विमल से क्या संबंध है, अब बताना कि अमित को विमल से क्या संबंध है। देखिए अमित हो गया, अमित को विमल से क्या संबंध है, ठीक है संबंध है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है चंदा के जब पिताजी कौन सा है, विमल है, और चंदा का बेटा कौन है, यहाँ पर दया है, और दया का भाई कौन है, अमित है। तो दया को देखिए यानी अमित को और विमल से किस प्रकार से आपस में समित है। तो ध्यान से देखिए विमल का बेटा कौन हो गया, तो विमल का बेटा चंदा हो गया, चंदा का बेटा कौन हो गया, दया हो गया, और दया का भाई कौन हो गया, अमित हो गया। यानी देखिए बेटा का बेटा कौन लगा यहाँ पर, यानी क्या लगे पोता लगे, क्या लगे पोता, क्योंकि देखिए विमल का बेटा कौन हो गया चंदा, और चंदा का बेटा कौन हो गया दया हो गया, और दया का भाई अमित है, तो क्या हो जाएगा ये पोता हो जाएगा, क्या हो जाएगा पोता हो जाएगा। अमित जो है ना अमित विमल का पोता है, अमित देखिए अमित जो है ना अमित क्या है, यानी दया का यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर विमल का पोता दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर पोता हो जाएगा। जैसे पोता हो गया देखिए यहाँ पर भी लिख देते हैं, ये अमित हो गया, ठीक है अमित विमल, ये विमल, ठीक है अमित विमल का यानी पोता है, ठीक है
पोता हो गया, क्योंकि बेटा का बेटा हो गया, ये क्या लगेगा, पोता हो जाएगा। तो पोता देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों कथन निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिए गए जो कि 12 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया कि कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिए गए, आपको बताना क्या है, बताना है कि देखिए यहाँ पर कथन किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले ये क्या करेंगे, कथन को डायग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, कथन क्या बोल रहा है कि कोई फूल पौधा नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो फूल है ना पौधा नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर फूल को रखते हैं, ये फूल हो गया, कोई फूल क्या है, पौधा नहीं है, ये पौधा हो गया, ठीक है, ये पौधा नहीं है, यहाँ तक ठीक बोल रहा है। दूसरा में देखिए, दूसरा में बोल रहा है कि कुछ जानवर फूल है, बोल रहा है कि कुछ जानवर होना क्या है, वो फूल है, ये जानवर को रखते हैं, ठीक है, ये जानवर हो गया, कुछ जानवर फूल है। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, निष्कर्ष क्या बोल रहा है, यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, तो निष्कर्ष पहला में देखिए कुछ जानवर पौधा नहीं है, बोल रहा है कि कुछ जो जानवर है ना वो पौधा नहीं है। यहाँ पर हमको सही दिख रहा है कि कुछ जो जानवर है वो पौधा नहीं है, क्योंकि हमको डायग्राम में भी बोल रहा है कि नहीं, देखिए डायग्राम में भी बोल रहा है कि नहीं है, और यहाँ पर हमको निष्कर्ष में भी दिख रहा है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि सभी पौधा जानवर है, बोल रहा है कि सभी जो पौधा है ना वो जानवर है। तो सभी जो पौधा है क्या जानवर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी आपको गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सभी जानवर पौधा नहीं दिख रहा है, यानी कुछ जानवर पौधा नहीं है, कुछ जानवर क्या है, पौधा नहीं है, ठीक है, और सभी पौधा जानवर है, बोल रहा है कि सभी जो पौधा है वो जानवर है। यहाँ पर बोल रहा है कि है, और यहाँ पर हमको दिख रहा है कि नहीं है, ये क्या बोल रहा है, हमको गलत बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ठीक है, गलत बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर ही जरूर करिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।